हाय, क्या हाल चाल दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स का आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप किसी भी बोर्ड में हो, आप कोई स्टेट बोर्ड के हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के या फिर आप एमपी बोर्ड के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से वीडियोस आपको देखने हैं, लास्ट में अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हो, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं, अब हमारे पास समय नहीं बचा है। आई होप आप अपनी स्टडीज में लगे होंगे। ठीक है यार, जितना मैं बता के जा रहा हूं ना, अगर सिर्फ आपने उतना कर लिया ना, मैं वादा कर रहा हूं इस चैप्टर में आप फोड़ दोगे। और ये चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब अच्छा खासा वेटेज होता है, 6-7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 80, मतलब अच्छा वेटेज। और पता है अच्छी बात क्या है कि ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब ऐसा चैप्टर नहीं है कि भाई कोई अलग ही क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा फिरा के, ऐसा नहीं होगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट होगा, पॉइंट पर होगा, और जितने मैं क्वेश्चंस देकर जा रहा हूं अगर सिर्फ आपने उतने ही कर लिए ना, बाबू मोशाय फोड़ दोगे। आइए बात करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। देखो, मोटा मोटा कहूं तो इस चैप्टर में आपको 3 चीजें पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ तीन भी नहीं, 2 चीजें पढ़नी है। एक, आपको जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपको एक बार लिखवा भी देता हूं भाई, इस वीडियो में पढ़ाने नहीं वाला हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा। सर कहां से पढ़ेंगे सर, आप बता दीजिए। अरे सब बताऊंगा, बस सुनते जाओ। आपको मोटा मोटा दोस्तों nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपके एपी के जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां पर n आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये आपका nth टर्म मतलब 1 2 3 4, कोई nth पोजीशन पे कोई टर्म होगी। जैसे a10 का मतलब क्या होता है, 10th टर्म, 10th पोजीशन पे कोई टर्म लिखी होगी। भाई बेसिक पता होना चाहिए। इस चैप्टर का अगर आपको बेसिक पता है, आप मचा दोगे। बहुत ही सड़ा हुआ होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो अगर A100 होता तो A100 का मतलब क्या होता, 100th टर्म ऑफ द एपी, मतलब 100th पोजीशन पे कौन सी टर्म लिखी है। A20 का मतलब क्या होता है, 20th टर्म ऑफ द एपी, मतलब 20वें पोजीशन पे कौन सी टर्म लिखी है। समझ में आ रहा है। वैसी nth टर्म का मतलब क्या, nth पोजीशन पे कौन सी टर्म लिखी है, nth पोजीशन पे कौन सी टर्म लिखी है। ये फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और एक आपका बेसिक सा फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब देखो, अगर S10 होता मतलब एपी की पहली 10 टर्म्स होंगी, उनका सम कितना होगा, उनको प्लस करके कितना आएगा। S20 का मतलब क्या, एपी की पहली 20 टर्म्स होंगी, उनको प्लस करके कितना आएगा। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या, एपी में कुछ एन टर्म्स होंगी। एन टर्म्स मतलब अरे 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका एन क्या है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब एन टर्म्स का सम, एपी में कुछ एन टर्म्स होगी, उन सब का सम। समझ में आ रहा है भैया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये बात समझ आई। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का एक और फॉर्मूला, और आपको ये पता होना चाहिए, और ये आपको तब पता चलेगा आप रट्टा नहीं लगाओगे, कहीं से सीखना पड़ेगा। अगर खुद से नहीं समझ पा रहे तो सीखना पड़ेगा। सर कहां से सीखेंगे, अभी आपको मैं वीडियो भी बता दूंगा। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, n/2 a प्लस एल। एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस एपी की लास्ट टर्म कौन सी होगी, तो क्या बता पाओगे। भाई लास्ट टर्म हो सकती है 100th टर्म लास्ट टर्म हो सकता है 20वीं टर्म लास्ट टर्म हो सकता है 30वीं टर्म लास्ट टर्म हो सकता है 50वीं टर्म लास्ट टर्म हो। अरे लास्ट टर्म होगी क्या भाई, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल रहे हो, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल रहे हो, मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी भाई, समझो। सम ऑफ 100 टर्म्स निकाल रहे होते तो लास्ट टर्म 100 होती। सोचिए देखो, सम ऑफ 200 टर्म्स निकाल रहे होते तो लास्ट टर्म A200 होती। सम ऑफ 300 टर्म्स निकाल रहे होते, मतलब 300 टर्म्स का सम कर रहे होते एपी में, तो लास्ट टर्म कौन सी होती बरखुरदार, A300। सम ऑफ एन टर्म्स निकाल रहे हो तो लास्ट टर्म आपकी an होगी। ये आपके कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपकी कॉन्सेप्ट है। इन 3 फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। और एक और चीज, इस चैप्टर से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। कहां पर फोकस करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा आपके सिलेबस में बस ये। वेटेज की बात कर लूं, वेटेज की बात करूं भैया, तो देखो अगर 2019 की बात करूं तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का इस फॉर्मूले पर पूछा गया था। 2 ही फॉर्मूले जैसे कि मैंने बताया। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इस फॉर्मूले पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन, समझ लो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों समझ लो कितने क्वेश्चंस हो गए, नहीं 9 मार्क होगा यहाँ पे। 9 मार्क्स से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछा गया। सर इस साल कितने का आएगा, देखो डिपेंड करता है, बट 6 7 8 हो सकता है भाई।
ठीक है, कभी कभी होता है 5 भी आ जाए, यहाँ पे 4 5 6 7 मार्क्स का पूछा गया दोस्तों, 80 में से 7 मार्क्स का एक ही चैप्टर से पूछा जा रहा है, और वो भी एक ऐसा चैप्टर जो पक्के से स्कोरिंग है, जैसा क्वेश्चन आपको पक्के से बनेगा ही बनेगा, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए। 2021 में तो एग्जाम नहीं होता कोविड की वजह से दोस्तों, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, आप देख रहे हो 8 मार्क्स यहां पर भी, और ये लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर में सिर्फ 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स नहीं 3 to 6, यहां पे भी 8 मार्क्स का, भाई 8 मार्क्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है भाई, संभाल लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फटाफट पाई चार्ट फैब्रिकेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर ये इंपॉर्टेंट है इसको इग्नोर कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको फोकस करना है, और इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको स्किप करके जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया लंबा वेटेज है, क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, और लगभग हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, और हर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, 2 ही कॉन्सेप्ट है यार, क्लास 10 में कोई ऐसा थोड़ी होता कि 50 कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है। तो फोकस करना है क्या, इंपॉर्टेंट टर्म्स में, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस मतलब नंबर अगर पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे उसको मैं सीक्वेंस कहता हूं, समझ में आया? और ऐसे सीक्वेंसेस जिनके nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसको मैं प्रोग्रेशन कहता हूं। एक स्पेशल तरीके के सीक्वेंस जहां पे 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस कॉमन होता है, उसको मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता हूं। समझ में? ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको बताकर चलो कहां से आपको करना है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला समझ लो, रटना मत, रटना मत। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ये मान के चलते हैं कि सर एपी में ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, और फिर फॉर्मूला याद कर लेते हैं। दोस्तों फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, मतलब नहीं पता होगा ना फॉर्मूले का। फॉर्मूले में अगर एक एक चीज नहीं पता होगी ना, नहीं बनेगा क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि वो आपको लल्लू पल्लू क्वेश्चन नहीं देने वाले। एक आध क्वेश्चन लल्लू पल्लू देंगे, एक आध क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला देंगे। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ गया, मतलब आपको सोचने वाला सवाल आएगा, और सोच आप तभी पाओगे जब आपको फॉर्मूले का मतलब पता होगा। और कोई टफ नहीं है, 5 मिनट दोगे पता चल जाएगा फॉर्मूले का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए बताऊंगा कहां पे मतलब। ठीक है, अब व्हाट टू फोकस ऑन, सिंपल स्ट्रैटेजी। दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा सवाल है, एकमात्र ऐसा चैप्टर जहां पे एनसीईआरटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने एनसीईआरटी पर फोकस करें, और जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं उस पर फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ इतना करें। मैं आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस देने वाला हूं। क्या पूरी एनसीईआरटी कर लेना, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी कर लेना, वहां पे लिखा होता है कि सी नॉट फॉर बोर्ड, आता है भैया, मैंने देखा है, आता है। ऑप्शनल एक्सरसाइज पर भी आप फोकस करेंगे, सर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाता है अच्छा लगता है, वो बताऊंगा कहां से देखना है। और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस कर लिया, आपका काम हो जाएगा। मैं जानता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर दोस्तों बनने लगेगा ना तो सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, बट बैठो तो एक बार करने। चलिए अब मस्ट डू क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए दे रहा हूं, मतलब ये आए नहीं है, पर मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आपको करने ही करने। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो वीडियो के नीचे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी जहां पे सारे क्वेश्चंस आपके अवेलेबल होंगे। ये क्वेश्चंस आपको मेरे साइड से करने ही करने हैं, करने ही करने हैं। समझ में आ गया? ठीक है, करने ही करने। इसमें से कुछ एनसीईआरटी के भी हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देकर जा रहा हूं, करने ही करने। सर इनका सॉल्यूशन मिल जाता तो अच्छा लगता, एक वीडियो देकर जाऊंगा जहां पे इन सब क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा भैया, ये एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर देकर जा रहा हूं। दोस्त कर लेना, किसी रीजन की वजह से इस वीडियो में आए, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुझे वीडियो में ये बता दूंगा कि भाई ये ले, हो गया 10 मिनट में एपी खत्म, ऐसा नहीं होता मेरी जान। ऐसा होता तो फिर 1 साल थोड़ी चलती क्लास 10th की जर्नी, सोच के देख। ऐसा नहीं होता, करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और सिंपल है मेरी जान यार, लग रहा होगा सर इतने सारे क्वेश्चन, अरे अब नहीं करेगा तो कब करेगा मेरी जान, करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लास्ट 8 इयर्स के पीवाईक्यूज है, मतलब पीवाईक्यू समझते हो ना, जो सीबीएसई ने 2023 में पूछा, 2022 में पूछा, 2020 में पूछा, 21 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, 2019 में पूछा, 18 में, 16 में, 17 में, 15 में। ये लास्ट 8 ईयर के पीवाईक्यूज है, देकर जा रहा हूं, आप ये भी कर लीजिएगा। आप समझ रहे, आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे क्वेश्चंस, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो आप पीडीएफ से ले सकते हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहे तो आप प्लीज पीडीएफ देख लीजिएगा। तो कुछ 8-10 क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज में आपको दे रहा हूं, करके जाइएगा, है ना। तो मोटा मोटा 25-30 क्वेश्चंस देकर जा रहा हूं, प्लस एनसीईआरटी बोलकर जा रहा हूं। इतना नहीं करोगे तो कितना करोगे, फिर कैसे काम चलेगा। और जिनका सब कुछ हो चुका है वही क्वेश्चंस कर ले, टेस्ट कर ले अपने आप को। ठीक है, रिसोर्स वीडियो सर कहां से देखें, अगर कॉन्सेप्ट समझना है, फिर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, या फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए वर्ड बाय वर्ड, हर एक क्वेश्चन का कहां से देखें। दोस्तों अभी इसी चैनल पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन गया 6 घंटे का।
जैसे कि मैंने बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बहुत सारे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर मैंने दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का। तो अगर अटको एनसीईआरटी करते समय ऑप्शनल का भी दिया हुआ है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। पूरा देखने की किसने बोला तेरे को? पूरा देखने की जरूरत है क्या? जो क्वेश्चन नहीं बने उसका सॉल्यूशन देगा आगे बढ़ाकर, खत्म। ठीक है, अब ये 2 वन शॉट लेक्चर, ये लाइव लेक्चर गया था, ये रिकॉर्डेड था, ये इसी चैनल पर है, ये आपका फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर है। ये 6 घंटे का वीडियो, 6.5 घंटे का वीडियो, ठीक है। जरूरी नहीं पूरा देखना है, जरूरी नहीं है पूरा देखना। स्टार्टिंग का वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझ के निकल लो। यहां पर भी जरूरी नहीं है पूरा देखना, स्टार्टिंग का वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझ के निकल लो। या फिर मान लो जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा कहीं पे, वैसे गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी टाइप कर दो ना, क्वेश्चन के आप 10-12 लेटेस्ट 10-12 वर्ड्स इनिशियल टाइप कर दो ना, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल ही जाता है गूगल पे। पर आप चाहो तो आपको इन दोनों वीडियोस में भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? और वो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने दिए उसका सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएगा। किसी का नहीं मिला इन केस, वैसे ऐसा नहीं होगा तो आप गूगल करके देख सकते हैं। अब मैं आपको सब कुछ दे दिया दोस्तों, कहां से पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहां फोकस करना, कितना वेटेज है, क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चंस करके जाने, सब बता दिया। इसके बाद आप एपी में अगर 8 मार्क्स का आएगा, आप 8 मार्क्स स्कोर करके आओगे, ये मेरा वादा है। सर कितना समय लगेगा टोटल? भाई एक दिन में एपी खत्म कर दे, 4-5 घंटे दे, खत्म कर दे। और 4-5 घंटे भी नहीं लगेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट चमक गया ना तो 4-5 घंटे भी नहीं लगेंगे। एकदम लास्ट में वीडियो को देख रहे हो तो 2 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, पर देना पड़ेगा। बिना दिए काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि 5 मिनट देकर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब मेरी साइड से दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। थैंक यू सो मच। अब जाओ फटाफट काम करने लगो भैया, फटाफट। बाय बाय।